चलिए नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास प्रक्रम को जो एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में प्रसारित होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसके अंदर आपको याद होगा डार्विन के बारे में बताया था। डार्विन ने एक द्वीप पर यात्रा की थी जिसका नाम क्या था, गैलापिंगो द्वीप। गैलापिंगो द्वीप पर इन्होंने किसको देखा था, इन्होंने देखा था डार्विन फिंच को। ये फिंच जो थी ना, इनको डार्विन फिंच नाम दे दिया क्योंकि इनको हाईलाइट किया डार्विन ने। तो इनके अंदर एक प्रकार का विकास देखने को मिला था, और किसके अंदर, कौन से अंग में विकास देखने को मिला था, चोंच के अंदर, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार। तो उस विकास को, प्रक्रम को इन्होंने क्या बोला था कि उन्होंने अनुकूल जो है ना, वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उनके अनुसार अपने आप को अनुकूलित किया, और अनुकूलित करके एक पॉइंट से इन्होंने अपनी चोंच के अंदर रूपांतरण किया, परिवर्तन किया। जैसी जहाँ पे आवश्यकता थी उस प्रकार से ये ढल गई, उस प्रकार की चोंच इन्होंने बना ली, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल दिए, अनुकूली विकिरण बोल दिए, ठीक है। अनुकूल के अनुसार, जैसे विकिरण एक पॉइंट से निकलकर, रेडिएशन कैसे निकलती है, एक पॉइंट से निकलकर प्रसारित होती है, इसी प्रकार से यहाँ पर जो डार्विन की फिंच थी उनके अंदर इन्होंने देखा था कि इनके अंदर किस प्रकार का विकिरण देखने को मिला, तो अनुकूली विकिरण देखने को मिला। आंसर क्या हो जाएगा, अनुकूली विकिरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो कथन है जीवन की उत्पत्ति के बारे में, इनमें से असत्य कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि नहीं है, असत्य है, इनको छोड़कर, तो उस शब्द पर आपको ध्यान देना है, नहीं तो आप गलत कर दीजिएगा क्वेश्चन। और इसमें 3 सही हैं, एक गलत है, वो निकालना है जो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ओपेरिन और हॉल्डेन थे, हल्दाने कर दिया इसको ट्रांसलेशन में, इसको करेक्ट कर लेना। ओपेरिन और हॉल्डेन थे जिन्होंने बताया था कि जीवन की उत्पत्ति पूर्व में विद्वान जो जीवन रहित कार्बनिक अणु हैं उनसे हुई है। तो बिल्कुल सही बात है, ये उन्होंने यही बताया था। अच्छा, जीवन की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी भाई, ऑक्सीजन वायुमंडल में उस टाइम पे। तभी तो अनोक्सी श्वसन किया जाता था जीवाणुओं के द्वारा, जो स्टार्टिंग के जो जीव थे उनके द्वारा कैसा श्वसन किया जाता था, अनोक्सी श्वसन किया जाता था। अनोक्सी श्वसन से किसका निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल और एथेनॉल का। या तो लैक्टिक अम्ल बनेगा या एथेनॉल बनेगा। एथेनॉल यानी एक प्रकार के क्या, एल्कोहल, ठीक है। लैक्टिक अम्ल का उदाहरण बता दो कौन बनाता है, तो लैक्टिक एसिड बैसिलस, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड बनाते हैं अनॉक्सी श्वसन के द्वारा, जहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। कितने एटीपी बनते हैं अगर अनोक्सी श्वसन के द्वारा किसी चीज का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाए, तो ओनली 2 एटीपी, ठीक है। तो पहले अनोक्सी श्वसन ही होता था, उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं थी जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तो ऐसे प्रयोग के द्वारा हमको पता चला, ठीक है। पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है, 4 बिलियन वर्ष पूर्व। अच्छा, अगला, मिलर ने अपने प्रयोग बंद फ्लास्क में किए थे भाई। ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया का इस्तेमाल किया, 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम लिया, और डिस्चार्ज तापक्रम किससे पैदा किया, विद्युत डिस्चार्ज से। तो यहाँ पे 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम सही है, विद्युत डिस्चार्ज सही है, लेकिन ये ऑक्सीजन गलत दिया हुआ है। इसमें ऑक्सीजन तो थी ही नहीं, तो ऑक्सीजन क्यों लेगा भाई मिलर, मिलर ऑक्सीजन लेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन उस टाइम पे उपस्थित नहीं थी जब ये, इन्होंने किसको सिद्ध किया था, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी को सिद्ध किया था। बिग बैंग थ्योरी का मतलब महाविस्फोट, महाविस्फोट सिद्धांत जो था, जिसके अनुसार कि पृथ्वी एक, पहले आग का गोला था, पूरा ब्रह्मांड वो फूटा, उसके बाद में अनेक कण बन गए। तो उसको सिद्ध करने के लिए इन्होंने ये प्रयोग किया था। मिलर ने इसको क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल रूप से प्रूव किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने ऑक्सीजन को नहीं लिया था भाई, क्योंकि ऑक्सीजन विद्वान नहीं थी उस टाइम पे। तो आंसर हो जाएगा 4th नंबर, ठीक है। ये सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, मतलब ये सही है तीनों, और ये असत्य है, हमको असत्य को ही ढूंढना है। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्स जेफरी। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में आंसर हो जाएगा क्या? लालजी सिंह। ये केवल और केवल इंडिया के अंदर इन्होंने विकास किया था। इंडिया में कौन लेकर आए थे इसको? तो इंडिया में लेकर आए थे लालजी सिंह। यहाँ पूछा गया है न, मतलब यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया हुआ है, इंडिया का नाम नहीं हाईलाइट किया हुआ है, तो आपको जो इंटरनेशनल लेवल पे सोच के चलना है। विश्व के बारे में पूछा गया है। जब तक हाईलाइट नहीं किया हुआ है इंडिया के बारे में कि भारत में फिंगरप्रिंटिंग को कौन लेकर आया, तब तक आपको क्या सोचना है? विश्व के बारे में बात हो रही है। तो अलेक्स जेफरिक को यहाँ पर सम्मानित या उनको ही यहाँ पर इसके बारे में श्रेय दिया जाएगा। ठीक है, चलो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर। अच्छा, इसमें ये याद रखना वाटसन क्रिक ने क्या काम किया था, बताओ। वाटसन क्रिक ने डीएनए के द्विरज्जुक मॉडल के बारे में बताया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, है ना। ये भी पूछा जाता है कभी कभी। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? इसके अलावा सेंट्रल डॉगमा के बारे में किसने बताया था? सेंट्रल डॉगमा क्या होता है बताओ। कि भैया डीएनए से तो डीएनए बनता है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से फिर आरएनए बनता है, आरएनए प्रोटीन बनाता है, और ये इसी सीक्वेंस में प्रोसेस चलती है। इस प्रक्रिया के बारे में भी इन भाई साहब ने बताया था, और इसी को हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 4th नंबर। दमनकारी प्रोटीन लैक ऑपेरॉन से बनता है किस स्थल पर? तो दमनकारी प्रोटीन बनाने वाला है आइजीन। याद रखना है, आइजीन क्या है? इनहिबिटर प्रोटीन बनाता है, दमनकारी प्रोटीन बनाता है ये। उन्नायक तो भैया प्रमोट करता है प्रक्रिया को। अच्छा, वाइजीन है, वाइजीन प्रोटीन बनवाता है एक प्रकार का, लैक्टोसाइड जैसे कुछ। और प्रचालक स्थल जिसको हम ऑपरेटल रीजन कहते हैं, तो यहीं पर भैया वो जो ऑपरेटर होता है यहीं पर आकर अपना जो जीन है दमनकारी प्रोटीन वो बंध जाता है और इसकी क्रियाविधि को रोक देता है। किसके अंदर देखा था हमने ये? लैकोपेरोन के अंदर देखा था कि अगर लैक्टोज नहीं है, ठीक है, इकोलाई भाई साहब थे, इकोलाई भाई साहब के अंदर देखा था हमने कि लैकोपेरोन चलता है। अगर लैक्टोज नहीं है, अनुपस्थित है, तो लैकोपेरोन क्या रहेगा? क्लोज रहेगा, ऑफ रहेगा, कुछ भी बोल दो, है ना। कैसे ऑफ रहेगा कि यहाँ पे लैक्टोज जो है, लैक्टोज का जो ऑपेरोन है, ऑपरेट करने वाला है, तो वहाँ पे जो ऑपरेटिंग रीजन है वहाँ पे क्या होगा? इनहिबिटरी प्रोटीन जुड़ जाएगा वहाँ पे जाके, और इनहिबिटरी प्रोटीन क्या करेगा? उस प्रक्रिया को, लैकोपेरोन को ऑफ करके रखेगा, बंद करके रखेगा। तो याद रखना है यहाँ पे दमनकारी प्रोटीन किस स्थल पर जुड़ता है जाके? तो प्रचालक स्थल पर, अंग्रेजी में बोलेंगे तो ऑपरेटर रीजन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नीट के लिए भी लिख सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है नीट के लिए, हज से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की पुष्टि एक शक्तिशाली प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में किसने की? तो देखो यहाँ पे सबसे पहला नाम पेनिसिलिन के लिए बच्चों के दिमाग में आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कि पेनिसिलिन की खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, बिल्कुल की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अपना प्रयोग कर रहे थे उस दौरान इन्होंने, कवक था पेनिसिलियम, उस कवक के द्वारा एक रसायन पैदा किया जा रहा था पेनिसिलिन। उस पेनिसिलिन के द्वारा इन्होंने देखा था कि कुछ जो बैक्टीरिया वाली प्लेट्स हैं इनकी, वहाँ पर वो बैक्टीरिया क्या कर रहे थे? ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो देखा तो इन्होंने ही था और इन्होंने पहचाना था, लेकिन उसको एंटीबायोटिक के रूप में पहचान इन दोनों भाई साहब ने दिलवाई थी, अलेक्जेंडर चेन, सॉरी अर्नेस्ट चेन और हावर्ड फ्लोरे ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्या? कि यहाँ पे जो मेन जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि चेन और फ्लोरे भाई साहब ने ही इसको एंटीबायोटिक के रूप में पहचान दिलाई थी, है ना। और इसके लिए इन तीनों भाई साहब को, दोनों तो ये हो गया, एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गया, इनको क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो पूछा भी जाएगा। नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था पूछा जाएगा, 1945 में। ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से कौन साइट्रिक अम्ल उत्पादन करता है?
तो देखिए ये आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, उस पैराग्राफ से याद रखने हैं सारे के सारे पॉइंट। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 के अंदर पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके अंदर आपको याद रखना है कि यहाँ पर सिट्रिक अम्ल किसके द्वारा पैदा किया जाता है। अच्छा ये बताओ मुझे सबसे कॉमन क्वेश्चन, लैक्टोबैसिलस क्या पैदा करता है। लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का बैक्टीरिया है, इसके द्वारा भी कुछ एसिड पैदा किया जाता है ना। कौन सा पैदा किया जाता है एसिड, तो आपको पता होगा लैक्टोबैसिलस के द्वारा लैक्टिक एसिड पैदा किया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, दूध से दही बनाते हैं। याद है सबको, तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है लैक्टो एसिड बैक्टीरिया, एलएबी भी बोलते हैं लैब इसको, इसका उपयोग किया जाता है दूध से दही बनाने में। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे साइट्रिक अम्ल का आंसर याद रखना है एस्परजिलस नाइजर, 11th क्लास में भी पढ़े होंगे आप। एस्परजिलस नाइजर के द्वारा सिट्रिक अम्ल पैदा किया जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरिवेशी, इसके द्वारा भैया जेली पैदा की जाती है। ठीक है, एक हमारे एगार एगार है, उनके द्वारा भी जेली पैदा की जाती है। ठीक है, चलो याद रखें यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलो अब यहाँ देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में गलत है। स्ट्रेप्टोकाइनेज है ना, स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा पैदा किए जाने वाला एक एंजाइम है, इसका उपयोग किया जाता है थक्का स्फुट। बिल्कुल सही है ये। यहाँ पे देखिए शब्द हाईलाइट करना है आपको, गलत है, गलत का पता लगाना है, बाकी 3 सही है, 1 गलत है। तो आप बच्चे का ध्यान जाएगा सीधा किस पर, गलत शब्द अगर हाईलाइट नहीं किया आपने, ध्यान से नहीं पढ़ा क्वेश्चन को, तो पहला ही ऑप्शन सही कर दोगे आप। यहाँ भाई स्ट्रेप्टोकाइनेज थक्का जमाता है, नहीं थक्का जमाना नहीं, थक्के को तोड़ने का काम करता है, तो फिर तो आप सही आंसर दे दोगे इसको पहले कोई। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि गलत कौन सा है वो बताओ, तो आपको याद रखना है ये सही है। हाँ भाई साहब, थक्का स्पोर्ट के लिए किया जाता है इसका उपयोग। यह प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में कार्य करता है, इम्यूनो सप्रेसेंट, इम्यूनो क्या हो जाएगा, इम्यूनो सप्रेशर के रूप में। इम्यूनो सप्रेशर का मतलब होता है जो इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, डाउन करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को डाउन करता है। तो ऐसा तो नहीं है, स्ट्रेप्टोकाइनेज इम्यूनिटी को डाउन नहीं करता है भैया, तो आंसर बी हो जाएगा इसमें। क्या ये एंजाइम है, हाँ जी ये एंजाइम है, स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा उत्पन्न होता है। बाकी तीनों सही हैं, ए सी डी, ये गलत है। आंसर हमारा क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ट्राइकोडर्मा के बारे में गलत है। यहाँ पर भी देखिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल ज़्यादा, गलत क्या है, क्या ये मुक्तजीवी कवक है, बिल्कुल कवक है ये। ट्राइकोडर्मा क्या है, एक प्रकार का फंजाई है। ऑप्शन 2, क्या मुक्तजीवी जीवाणु है, जब कवक है तो जीवाणु कैसे होगा, तो आंसर यही सही हो जाएगा। क्या गलत है इसमें, ये मुक्तजीवी जीवाणु है, जीवाणु नहीं है, क्या है, फंजाई है ट्राइकोडर्मा। चलो क्वेश्चन नंबर हो गया अपना 8 हो गया, 9वां नंबर, निम्न में से कौन कवक को माइकोराइजा बनाता है। माइकोराइजा बनाता नहीं है, हाँ माइकोराइजा एक प्रकार का क्या कहलाता है। चलिए, माइकोराइजा का मतलब क्या होता है, कवक और प्लांट रूट जो होती है पादप की जड़ों के बीच में सहजीवी संबंध, इन दोनों का क्या कहलाता है, ये सहजीवी संबंध कहलाता है, और यही सहजीवी संबंध माइकोराइजा कहलाता है। और माइकोराइजा में कौन होते हैं, याद रखना है, कवक और पादप की जड़ें। कौन से पादप, लेग्यूम पादपों की जड़ों के बीच में संबंध। तो इस पे क्या आंसर हो जाएगा, माइक्रोराइजा में ट्राइकोडर्मा नहीं, पेनिसिलियम, ईस्ट, ग्लोमस आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण तंत्र की किसने खोज की, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स नहीं होगा, विलियम हार्वे इसका आंसर हो जाएगा, जिसने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, चिकित्सा के पिताजी कहते हैं इनको। ठीक है, लैंड स्टेशनर ने किसकी खोज की थी, तो इसका आपको याद रखना है, लैंड स्टेशनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे।